Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 20th January. Now we have next question. बेटे ये मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगी दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको मालूम है इस यूनिट में हम सिलेक्टेड ही कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अ ग्रुप G इज़ abelian. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 35 ऑफ योर बुक. A group G is abelian if and only if the mapping F from G to G. पहली बात तो G to G से आपके माइंड में आना चाहिए. दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. ऑटो मीन्स अपने आप. डिफाइंड बाय F of X equals to X inverse is an ऑटोमॉर्फिज्म. वही आ गया. ये आपको ये दे रखी है, ये F इस तरह से डिफाइन किया, तो इसको आपने ऑटोमॉर्फिज्म बताना है. ऑटोमॉर्फिज्म कब होती है? पहले वो होमोमॉर्फिज्म होगी. ये कॉन्सेप्ट माइंड में बैठता है ना. पहले होमोमॉर्फिज्म होगी, फिर 1 1, फिर ऑन टू. ठीक है. तो और उससे पहले भी हम ये देख भी लेते हैं कि ये मैपिंग किस तरह की. ऑटो तब बन जाए, इसका नाम ऑटो क्यों है? क्योंकि G to G है, नहीं तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन जानी थी अगर G to G ना होती. प्रूफ है लेट G बी एन, हाँ दे रखा है, अबेलियन ग्रुप. टू प्रूव F from G to G डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड ही दे रखा है तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ एन सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म. बेटे आप भी अपना ध्यान रखो, ठंड बहुत ज़्यादा है. ऑटोमॉर्फिज्म. सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म बताना है. ठीक है. अब हमारा जो एक्स इनवर्स है ये हमें बता देता है कि ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर -x होता तो हम कहते हैं रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो होमोमॉर्फिज्म के लिए अब कंडीशन क्या होगी? f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू f ऑफ एक्स f ऑफ वाई. लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू G. देन फंक्शन एक्स वाई के लिए कैसे डिफाइन होगा? एक्स वाई होल इनवर्स, क्योंकि मैपिंग कहती है जो भी डोमेन का एलिमेंट आएगा वो बाहर निकल के उसका इन्वर्स बन जाएगा. अब एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट G के हैं तो इनका प्रोडक्ट भी G में होगा, क्योंकि G कैसा ग्रुप है? G ग्रुप है पहली बात तो, फिर अबेलियन है. तो इस पर अप्लाई होगी ये कंडीशन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इनवर्स. देखिए हमें मालूम है ग्रुप के एलिमेंट में दो एलिमेंट्स का इन्वर्स कैसा आता है बाहर? वाई इन्वर्स, एक्स इन्वर्स. ठीक है. सॉरी उससे पहले ये स्टेप लिख लेते हैं. पहले अबेलियन का यूज़ कर लेते हैं. एक्स वाई होल इन्वर्स किसके इक्वल है? वाई एक्स होल इन्वर्स. यहाँ लिखेंगे बिकॉज G इज़ अबेलियन. अब हमें मालूम है दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है? दूसरे का इन्वर्स पहले, फिर पहले का इन्वर्स. तो ये आ गया एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स. लेकिन एक्स इन्वर्स बाय डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स. तो वाई इन्वर्स बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई. आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ एफ. देयरफॉर fxy is equals to fx into f. That is f is a homomorphism. पहले होमोमॉर्फिज्म, फिर 1 1, फिर ऑन टू. तो अब आया f is 1 1. तो आपको आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए. 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? मैपिंग बराबर लेके चलते हैं. लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू G सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई. मैपिंग बराबर है, क्या आना चाहिए? एक्स इक्वल्स टू वाई आना चाहिए. लेकिन बाय डेफिनेशन एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स इनवर्स के. बाय डेफिनेशन वाई इनवर्स किसके इक्वल है? वाई इनवर्स के.
अब जब इनके इन्वर्स बराबर है तो इनके होल इन्वर्स भी बराबर होंगे। जब ये है ही बराबर हैं अपने इन्वर्स लेके तो होल इन्वर्स भी बराबर होंगे, लेकिन होल इन्वर्स से हमें फ़ायदा क्या हो गया, x इक्वल्स टू वाई, दैट इज़ मैपिंग बराबर थी, एलिमेंट बराबर आ गए, f इज़ 1 1। अब है f इज़ ऑन टू, फॉर एनी x belongs to G there exist x inverse, क्योंकि x देखो यहाँ पे ये जो x इन डिफाइन किया x इनवर्स, ये इस कोडोमेन को बिलोंग करता है ना, कोडोमेन भी कौन है, G है। मैंने लिखा फॉर एनी x belongs to G there exist x inverse belongs to G such that f of x inverse किसके इक्वल आ गया, x इनवर्स होल इनवर्स, x इनवर्स पे लगाइए f मैपिंग, x इनवर्स होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू x, therefore f is on 2। तो on 2 भी हो गया, since f is a homomorphism which is 1 1 and on 2, therefore it is an automorphism। लेकिन ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो कन्वर्स पार्ट भी करना पड़ना, मैंने लिखा था इफ़ एंड ओनली। कन्वर्स पार्ट क्या है, हम लेके चलेंगे एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है, पहले डिफाइन किया हुआ है, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इज एन automorphism। To prove G is abelian, let abelian के लिए x y is equals to y x प्रूव करना है, तो पहले बेस बना देते हैं, let x comma y belongs to G be any elements, then एक्स वाई को हम लिख सकते हैं वाई इनवर्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लिख सकते हैं ना, एक्स वाई को हम लिख सकते हैं क्योंकि जब ये निकल के बाहर आएगा तो ये एक्स इनवर्स का इनवर्स, वाई इनवर्स का इनवर्स, एक्स वाई ही रह जाएगा। हमें फ़ायदा हो क्या, हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, बाय डेफिनेशन ये तो डिफाइन किया हुआ है कि जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स बाहर आता है, और ये एफ होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, तो ये बन गया वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, लेकिन एफ ऑफ वाई इनवर्स किसके इक्वल है, वाई के इन्वर्स के इन्वर्स के इक्वल, और एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स इनवर्स के इन्वर्स के इक्वल, ये बन गया वाई, ये बन गया एक्स, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, hence G is abelian। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और समझने वाला क्वेश्चन था। अब है थ्योरम नंबर, ये पेपर में आई है बहुत बार, इसका नाम भी है पर आपने स्टेटमेंट वाइज भी याद रखना है, इसको बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये मैं तब लिखवा रही हूँ कि कई बार ऐसे आया था, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो आपको पता होना चाहिए, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश is a homomorphism then show that
द कर्नल डेफिनेशन लिखवाइए ना, एफ इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो यही रीज़न था मैंने आपको नॉर्मल टच करवाया, नहीं तो मैं छोड़ सकती थी। नॉर्मल नहीं किया होगा तो होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स नहीं होंगे। तो इसका प्रूफ हम फिर कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।